ओके। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की इस 7 कोर स्टेप को स्टार्ट करते हैं। और आज 7 कोर स्टेप है, और इस 7 कोर स्टेप में मैं बात करूंगा कि वो कौन से स्टेप हैं जिसको लेकर के, वो 7 कौन सी कदम हैं जिनको लेकर के हम अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 7 कोर स्टेप इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में 7 कोर स्टेप कौन से हैं? पहला स्टेप है ड्रीम बिल्डिंग। दोस्तों, अभी मैंने बात कही थी कि क्या लोगों के सपने छोटे होते हैं? नहीं। अगर सपनों की लिस्ट बनानी होगी तो कोई लिमिट नहीं है। सपनों की लिस्ट की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। बहुत बड़े बड़े सपने लोगों के पास होते हैं। तो सपनों की लिस्ट बनाने से पहले के लिए क्या करना है? सपनों को पहचानना जरूरी है। ड्रीम बिल्डिंग, सपनों को पहचाने, पहला स्टेप। सबसे पहले अपने जीवन के सपनों और लक्ष्यों को स्पष्ट करें कि हम जीवन में जाना कहाँ चाहते हैं। उनको स्पष्ट तौर से लिखना है हमें कि हमारा जीवन जा कहाँ रहा है और हम जाना कहाँ चाहते हैं। हम टाटा पंच पे अपनी सफर को तय कर रहे हैं और हमें तय करना है BMW मर्सिडीज में। इसे लिखना है। क्या क्या चाहते हैं आप, इसको लिखना है। लिखें कि आप डायरेक्ट सेलिंग से क्या क्या पाना चाहते हैं, उसको स्पष्ट रूप से लिखें। आप क्या चाहते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हम किसी अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमारी नज़र अगर मेन्यू पे लिखे राइट साइड में उसके मूल्य पे पड़ती है तो हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। हमारे लिए आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता हमें तब महसूस होगी जब हम लेफ्ट साइड में लिखे हुए मेन्यूज में ये बिना देखे कि ये कितने रुपए का है और ऑर्डर कर लगा सकें। और ऑर्डर केवल हमारे पसंद का नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जितने भी लोग हैं, वो चाहे परिवार के हों चाहे फ्रेंड सर्किल के हों, उन सबको उनकी आवश्यकता की चीजें दिलाई जा सकें। ये आर्थिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता ये नहीं है कि हम मार्केट में गए और परिवार के किसी सदस्य की आवश्यकता कुछ और है और हम उसको कुछ भी दे करके समझा रहे हैं। ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता है कि जिसको जो चाहिए वो लेने की, खरीदने की, उसको जरूरत की चीजें उसको मिले, और जरूरत की नहीं बल्कि जो वो चाहता है वो उसको मिले। तो ये पहली बात है कि लिखना है, अपने सपनों को पहचानना है। और सबसे पहला इसमें स्टेप है आर्थिक स्वतंत्रता। दूसरा है समय की आजादी। समय की आजादी का मतलब है कि हम कहीं किसी फंक्शन में हैं और हम अपनी जॉब से बंक करके निकले हैं। हमें पीछे से बॉस का फोन आ रहा है, यार कहाँ हो, जल्दी से ऑफिस पहुंचो। तो हम क्या उस मोमेंट को एंजॉय कर पा रहे हैं? हम कहीं फिल्म देखने गए हैं या किसी पार्टी में गए हैं या कहीं किसी फ्रेंड की मदद के लिए गए हैं और उसी समय किसी का फोन आ रहा है। क्योंकि हम जॉब में हैं, हमने अपने समय को बेच रखा है, तो समय को बेचते ही समय की आज़ादी खत्म हो जाती है। और बेचते कब हैं? जब हम किसी की नौकरी करते हैं, किसी कहीं पे जॉब करते हैं, कोई हमारा बॉस होता है, तो समय की आज़ादी खत्म हो जाती है। आज हम सुबह 5:30 बजे मीटिंग कर रहे हैं, ये हमारी समय की आज़ादी है। कौन सा गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिस सुबह 5:30 बजे खुलता है? कोई ऑफिस, चाहे गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, कोई सुबह 5:30 बजे नहीं खुलता। वो 9 बजे खुलता है। अभी अभी वो सो रहे होंगे लोग, जो नौकरी अपने समय को बेचते हैं, वो सो रहे होंगे। लेकिन चूंकि हम स्वतंत्र हैं, हम सुबह 4 बजे भी मीटिंग कर सकते हैं, रात में 12 बजे भी मीटिंग हम लोगों ने की हैं। ये है समय की आज़ादी कि हम अपने कार्य को अपने समय के हिसाब से डिजाइन करेंगे। ठीक है। देन गाड़ी, घर या जीवन शैली, ये सारी चीजें ये हमारी सपनों की लिस्ट में होनी चाहिए। और सपनों को पहचान करके उसे लिस्ट आउट करना, उसका लिस्ट बनाना, ये सबसे पहला स्टेप है। तो इसमें क्या है? लिस्ट में हमें बनाना है कि आर्थिक स्वतंत्रता, समय की आज़ादी, गाड़ी, घर या जीवन शैली, इसमें हम किस तरीके से बदलाव करेंगे या कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो लिस्ट में तो करेंगे ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से इसमें बदलाव करेंगे। हमारे पास साइकिल है तो बाइक कैसे लेंगे, बाइक है तो फोर व्हीलर कैसे लेंगे, फोर व्हीलर है तो और अच्छी फोर व्हीलर कैसे लेंगे। हमारे पास 2 बेडरूम का घर है तो हम इसको 4 बेडरूम का कैसे बनाएंगे, 8 बेडरूम का कैसे बनाएंगे, अपनी टीम के लिए लोगों कौन सा रूम रखेंगे, किस तरीके से क्या सिस्टम बनाएंगे।
और हमारी जीवन शैली कैसी होगी। ये एक सिस्टम मेंटेन रखना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप है मेक ए गोल, लक्ष्य निर्धारित करना। आपने लिस्ट बना ली, सपनों को की लिस्ट बनाई, और आप उन सपनों को कब पा रहे हैं। ठीक है, आपने जैसे जैसे सपने लिखे हैं, आपने जो भी सपने लिखे हैं, उसका लक्ष्य निर्धारित करना है कि उन सपनों को आप कब कब पूरा कर रहे हैं। जैसे आपका सपना 500 रुपए वाला भी हो सकता है, 1000 वाला भी हो सकता है, 10,000 वाला भी हो सकता है। तो 10,000 के अंदर के सपने हमें 6 महीने में पूरे कर लेने हैं, ऐसा एक लक्ष्य निर्धारित रखना है। मेक ए गोल, एक लक्ष्य बना के रखिए। पहले महीने में हमें क्या करना है, फिर अगले 6 महीनों में हमें क्या करना है। तो पहले महीने में हम 10,000 के अंदर के सारा कुछ निपटा लेंगे, 6 महीने में 10,000 से ऊपर के सपनों को पूरा कर लेंगे, और 1 साल में 50,000 या इसके ऊपर के सपनों को पूरा कर लेंगे। हम इस तरीके से भी इसको सेट कर सकते हैं। जैसे पहले महीने में हम 10 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, 5 लोगों को ज्वाइन कराएंगे। अगले 6 महीनों में हम 100 लोगों की टीम बनाएंगे, 150 लोगों की टीम बनाएंगे। अगले 1 साल में हम कम से कम 1000, 1200, 1500 लोगों की टीम बनाएंगे। टीम बनाना भी हमारे सपनों की लिस्ट में शामिल हो सकता है, और लक्ष्य भी हमारा इसी तरीके से बनेगा, क्योंकि टीम इज इक्वल टू मनी। टीम इज इक्वल टू मनी। पैसा मतलब जो टीम हमारी जितनी बड़ी होगी, पैसा उतना बड़ा होगा। एक्टिव टीम जितनी बड़ी होगी, उतना बड़ा अमाउंट होगा। तो पहला स्टेप सपनों को पहचानना है, दूसरा लक्ष्य निर्धारित करना है, और उन लक्ष्यों को तय समय में पूरा करना है। मेरी आवाज आ रही बढ़िया सी? हेलो? ये सर आ रही है भाई ओके, साहब, बढ़िया बढ़िया आवाज आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है सेल्फ डेवलपमेंट, स्व विकास। हमें अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते रहना है। सेल्फ डेवलपमेंट से ही टीम डेवलप करती है। अगर हमें कोई बढ़ता देखेगा तो हमको देख करके लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज। ये सर कोतवाल सर का माइक खुला हुआ है। गार्ड गार्ड है भाई, गार्ड है भाई, गार्ड भी कोई सकती है। भगवान गार्ड जाऊं वो गार्ड और भगवान पिता का भाई, गार्ड है पिछले प्रेम है। आवाज बंद कर दीजिए भाई साहब। पिछला प्रेम है। चलिए, मैंने माइक बंद कर दिया, सर ने भी शायद बंद कर दिया। ओके, तो स्टार्ट करें। जी भाई साहब, स्टार्ट कीजिए। ओके, जी सर। तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करना है। सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ से मिलेगी, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है, रोज हमें बुक्स रीड करनी है, ऑडियो सुनना है, वीडियोस देखना है, और ट्रेनिंग अटेंड करना है। ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जूम में नहीं आते। जो जूम में नहीं आते निश्चित रूप से सो रहे होते हैं, जो सो रहे होते हैं वो खो रहे होते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी टीम के लोग, हम भी प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास करते हो, लेकिन लोग 1-2 दिन तो आते हैं, मजबूरी में आते हैं, जरूरी समझ के आते हैं, जैसे भी वो आते हैं, फिर नहीं आते। और जो नहीं आते वो कहीं नहीं जाते। जो नहीं आते वो कहीं नहीं जाते, और जो आते हैं वो कहीं ना कहीं जाते जरूर हैं। तो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमें डेली बुक्स पढ़नी है, किताबें पढ़नी है। अगर किताबें नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, कुकू एफएम जैसे ऑडियोज उपलब्ध हैं। लेकिन कुकू रेडियो पे रहना है, वीडियो पे नहीं जाना है। वीडियो पे जाएंगे तो टाइम लॉस होगा। तो बुक्स पढ़नी है, ऑडियो सुनना है, वीडियोस देखनी है, मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है। वीडियोस देखने का मतलब ये नहीं है कि कोई फिल्म लगा ली देख रहे हैं। मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है। द सीक्रेट एक बहुत अच्छी वीडियो है, मैंने देखा उसको, और एक बार नहीं कई बार देखा। बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोग भी देखिएगा द सीक्रेट।
ऑडियो सुनना है तो कुकू एफएम को डाउनलोड करिए, उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, उस पर काम करिए, उस पर बात करिए। और ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स को अटेंड करते रहना है, इससे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होगा। हमें अगर सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए तो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में आना है, बुक्स पढ़ना है, ऑडियो और वीडियो को देखना है, सुनना है। अगली बात है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करना है, जिससे हमारी लीडरशिप मजबूत होती है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड का ऑरा चारों तरफ बनता है। यानी जो हमारा नजरिया है वो पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है, फिर आपको कोई हिला डुला नहीं सकता। अंगद की तरीके से पैर जमा पाओगे आप फिर इस इंडस्ट्री में। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। अगर बातचीत करने का तरीका आपके अंदर आता है, क्योंकि ये बिजनेस ही है बातें करने का, ये बिजनेस आपकी बातों से ही चलता है। और अगर वो कम्युनिकेशन स्किल, हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की स्किल हमारे अंदर है, तो निश्चित रूप से हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और ये कम्युनिकेशन स्किल ही हमें एक बेहतरीन लीडरशिप की तरफ लेके जाती है, एक बेहतरीन लीडर बनाती है। तो क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल हमें लीडरशिप की तरफ लेके जाती है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हम एक मजबूत लीडर बनते हैं, एक मजबूत सिस्टम बनता है। और उस मजबूत सिस्टम को लेकर के हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, प्लान एंड प्रेजेंटेशन। प्लान और प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने सारी चीजों को बेहतर कर लिया, हमारा प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। बिजनेस प्लान का सही और प्रोफेशनल तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कला होनी चाहिए। बिजनेस प्लान एक केवल बिजनेस प्लान नहीं है, ये लाइफ प्लान को समझना चाहिए कि लाइफ प्लान है। बिजनेस प्लान नहीं है, ये लाइफ प्लान है। बिजनेस प्लान को एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे एक प्रोफेशनल बोलता है, मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मेरा लैपटॉप सपोर्ट नहीं कर रहा, कि मैं तो कागज और पेन को ही बंद करने वाला हूं। और जस्ट 1 मिनट। सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन था, क्लियर हो गया। तो ठीक क्या है कि अपने बिजनेस प्लान को सही और प्रोफेशनल तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। जितना प्रोफेशनली हम तो उन लोगों तक पहुंचाएंगे अपने प्लान को, प्लान प्रेजेंटेशन को रखेंगे, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आने की उम्मीद है। और हम रिजल्ट ही लेने गए हैं, हम वहाँ पे कोई टाइम पास तो करने गए नहीं। हमने उसका टाइम लेकर के उसका टाइम बर्बाद तो की हमें करना नहीं है। तो हमें प्रोफेशनल तरीके से अपने प्लान को वहां पे रखना है। कंपनी के विजन को साफ और सरल तरीके से समझाना है। कंपनी चाहती क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम उसको किस तरह सफलता की तरफ लेके जाएंगे, उसके लिए इस प्लान में क्या क्या है, हमने इस प्लान में क्या क्या किया है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है कि वो इस प्लान में क्या क्या कर सकता है, कैसे सफलता पा सकता है। इन चीजों को उसमें हमें स्पिल करना है। कंपनी के विजन को भी क्लियर रखना है और अपना भी विजन साफ रखना है कि हम उससे क्या चाहते हैं और कंपनी में वो सफल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, कंपनी के विजन को भी क्लियर रखना है। देन नेक्स्ट एंड फिफ्थ स्टेप, फॉलो अप। फॉलो अप करना है, लगातार संपर्क बनाए रखना है। दोस्तों, जैसा कि हमारे आप सबके साथ ये होता है कि पहली मीटिंग में बहुत ही कम लोग ज्वाइन करते हैं, और जो लोग ज्वाइन करते हैं वो हमारे बड़े खास होते हैं। वो हमें मना नहीं कर पाते, या हमारे प्लान दिखाने का तरीका इतना अच्छा होता है कि वो बंद के रह जाते हैं और वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग 2 वे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा? तो अब लोग क्या कहें, ना का तो ऑप्शन ही नहीं है, कुछ तो अच्छा लगना ही है उनको। तो जब कुछ अच्छा लगना है, तो उनको कुछ अच्छा लग गया, तो हमने कहा ठीक है, तो फिर ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लेता है, लेकिन कुछ डाउट्स होते हैं उसके, जो कि एक बार में क्लियर नहीं होते। एक बार में प्लान मुझे भी समझ में नहीं आया था और आपको भी समझ में नहीं आया होगा। इसी तरीके से एक बार में प्लान उस बंदे को भी समझ में नहीं आया। अगर वो बंदा ज्वाइन करता है तब भी फॉलो अप करना है, और नहीं ज्वाइन करता तब भी फॉलो अप करना है। दोनों स्थितियों में इस पॉइंट से तो कोई बच ही नहीं सकता। हमें लगातार संपर्क बनाए रखना है, फॉलो अप रखना है, लगातार उससे बात करते रहना है। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए।
ठीक है, जो लोग तुरंत ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी उनको भी फॉलो अप करना है, और जो लोग ज्वाइन नहीं करते उन लोगों के लिए तो फॉलो अप करना ही है, क्योंकि हमने उसको समय दिया है, हमने उसका समय लिया है, हमने उसको एक प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में अपने रखा है, उसको यूं ही नहीं जाने देना चाहते, ऐसे नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो उसके डाउट्स क्लियर करें, उसको सक्सेस स्टोरीज सुनाएं, समझाएं, दिखाएं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कैसे कैसे प्रोडक्ट, जैसे हमारे आशीष सर बहुत ही अच्छा ये काम करते हैं। आशीष सर से तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और यही कारण है कि मैं उनको प्लान दिखवाने के लिए नहीं बुलाता कभी, लेकिन मैं उनसे सीखने के लिए जरूर उनका साथ चाहता हूँ, क्योंकि जितने प्लान जब वो करते हैं तो मैं केवल सीखता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं कि ये देखो इनको ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, तो जो उसके डाउट्स होते हैं कि प्रोडक्ट काम करते हैं नहीं करते, वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। उसका सवाल ही नहीं रहता कि प्रोडक्ट काम नहीं करते, ये उसका डाउट क्लियर हो गया। सक्सेस स्टोरीज दिखाने के लिए उनको केवल अपना पे आउट दिखाना है, ये देखो इस महीने में इतना इतना, वो पहले महीने में 8,500-9,000 रुपए का पे आउट बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो डाउट क्लियर करें और सक्सेस स्टोरीज को शेयर करें, और उसको उनके लिए प्रेरित करें कि वो उन सक्सेस स्टोरीज पे काम करेंगे। नेक्स्ट एंड सिक्स्थ स्टेप, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन बिल्कुल एक ही लाइन में इसको समेट देते हैं आशीष सर, सीखो, सिखाओ, सिखाना, सिखाओ। ऊपर से सीखो यानी क्या करो, कॉपी करो, नीचे के लोगों को सिखाओ, नीचे पेस्ट करो, और नीचे के लोगों को ये भी सिखाओ कि वो आगे कैसे सिखाएंगे, यानी वो कहां से कॉपी करेंगे और कहां से पेस्ट करेंगे, यानी डुप्लीकेशन का काम है ये। ठीक है, कॉपी पेस्ट देन कॉपी पेस्ट। ऊपर से सीखो, नीचे के लोगों को सिखाओ, और नीचे के लोगों को यह भी सिखाओ कि वो आगे कैसे सिखाएंगे। दिस इज डुप्लीकेशन। केवल खुद पे काम करने से सफलता एक लिमिटेड सिस्टम में मिलती है। केवल हम डेवलप कर लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया, अपने नॉलेज को डेवलप कर लिया, अपने सिस्टम को डेवलप कर लिया, अपना अमाउंट डेवलप कर लिया, अपना बिजनेस डेवलप कर लिया, तो ये लिमिटेड है। लेकिन अगर टीम में डेवलपमेंट है, अगर मुझे लाख रुपए आ रहे हैं तो मैं डेवलप हो गया, लेकिन अगर मेरी टीम के लोगों को पैसे नहीं आ रहे तो वो डेवलपमेंट कब खिसक जाएगी, कुछ पता चलेगा क्या। तो अपनी डेवलपमेंट तभी अस्थाई है जब टीम डेवलप करेगी। तो टीम के लोगों के साथ काम करना है, टीम के लोगों के लिए काम करना है, और टीम के मतलब लोगों को यह भी बताना है कि अपनी टीम के लोगों के लिए कैसे काम करेंगे। जब ईंट पे ईंट रखी जाती है तो दीवार खड़ी होती है। ईंट को ऐसे बिखरा दिया जाए तो दीवार खड़ी नहीं होने वाली है। तो दीवार को खड़ा करना है, अगर दीवार बनानी है अगर, तो ईंट को ईंट पे रखना पड़ेगा, यानी सभी को सफलता की तरफ लेके जाना पड़ेगा, टीम को सफलता की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अपनी टीम को ट्रेन करना है कि वो भी आगे यही काम करें, यही डुप्लीकेशन करें, इसी स्टेप्स को अपनाएं, और ऐसे डुप्लीकेशन करके आगे अपने कार्य को बढ़ाएं। दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, लास्ट पॉइंट, चूंकि ये बहुत बड़ा साइंस और मैथ नहीं है, यहाँ पे 7 ही स्टेप ऐसे हैं जिनको अगर हमने अपने जिंदगी में अपना लिया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन चीज़ों को लागू कर दिया, तो निश्चित रूप से हम सफलता की तरफ चले जाएंगे। हम सफल होंगे, हमारे अपने टीम के लोग सफल होंगे, और अपनी और अपनों की सफलता ही इस बिजनेस में मतलब सबसे जरूरी है। दोस्तों, ये लास्ट स्टेप बहुत ही जरूरी है, और इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी ऑफर चलता है, 1 2 3 चौथे महीने फ्री, मिनिमम 1,000 रुपए की खरीदारी, और चौथे महीने जो भी एवरेज आएगा उतने का प्रोडक्ट फ्री। मिनिमम 1,000, मैक्सिमम की लिमिट 40,000। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार लगातार लगातार। आज किया, कल नहीं किया, परसों फिर कर लिया, फिर 10 दिन बाद कर लिया, फिर 8 12 दिन बाद, 15 दिन बाद कर लिया। इससे क्या होता है कि चीजें ब्रेक होती हैं, और कहते हैं ना कि जो हम कहते हैं वो टीम नहीं करती, जो हम करते हैं वो टीम करती है। आशीष सर की टीम आज की तारीख में इसलिए बहुत तेजी से आगे जा रही है, इसलिए उनके साथ में लोग काम कर रहे हैं, इसलिए लोग लगातार काम कर रहे हैं, रोज बिजनेस वॉल्यूम और रॉयल पॉइंट, रॉयल वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार काम कर रहे हैं, वो फील्ड में दिखते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का सबसे बड़ा राज जो है वो है निरंतर काम करना, लगातार काम करना, रोज प्रेजेंटेशन देना,
रोज फॉलो अप करना और रोज सीखते रहना। और ये क्या करना है, रोज रोज इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, और ये स्टेप क्या है, इनको भी ध्यान से फिर से एक बार जान लें। सबसे पहले सपनों की लिस्ट बनाएं, सपनों को पहचानें और उनको पहचान करके लिस्ट बनाएं। आप उस लिस्ट से चाहते क्या है उस पर जरूर ध्यान रखें। आर्थिक स्वतंत्रता, समय की आज़ादी, गाड़ी, घर या जीवन शैली, इन चीज़ों की लिस्ट बनाएं। फिर तय करें कि कब कब कौन सी चीज़ें आप अचीव कर लोगे। इन चीज़ों के इसको पहले लक्ष्य निर्धारित कर लें। देन सेल्फ डेवलपमेंट पे रोज काम करना है, और वो हम कर ही रहे हैं, लगातार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लान प्रेजेंटेशन डेली करनी है, रोज करना है, योजना बना के करना है, कंपनी के विजन को क्लियर रखना है, अपना विजन क्लियर रखना है, और सामने वाले का भी विजन क्लियर करना है। फॉलो अप करना है, लगातार लोगों के संपर्क में रहना है। जो तुरंत ज्वाइन करते हैं उनको भी फॉलो करना है, और जो तुरंत ज्वाइन नहीं करते, आगे के समय को टाल देते हैं, उनको भी फॉलो अप में रखना है। उनके डाउट्स क्लियर करने हैं, उनको सक्सेस स्टोरी सिखानी दिखानी है, और साथ में उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देनी है। डुप्लीकेशन करना है, खुद इन्हीं चीज़ों को अपनाते रहना है, और लोगों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करना है, और इन सारे कार्यों को लगातार करना है। रोज प्रेजेंटेशन करना है, रोज फॉलो अप करना है, रोज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करनी है। और सफलता का सबसे बड़ा जो राज है वो है निरंतर काम करना, जो कि आखिरी पॉइंट है। तो दोस्तों, ये 7 स्टेप थे जो कि आज की तारीख, आज ये मुझे प्रेजेंट करने के लिए आदेश निर्देश था। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातों को जबरदस्त तरीके से रखा होगा। जबरदस्ती किसी को नहीं लगी होगी, जबरदस्ती लगा होगा। तो यही प्रेजेंटेशन था। ये 7 स्टेप थे जिनको अपना करके, जिनको हम लोग सीख करके, जिनको हम लोग लोगों के बीच पहुंचा करके हम स्वयं और लोगों को सफलता की तरफ लेके जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और 6:46 हो गया है, क्योंकि 7 ही स्टेप थे। हालांकि मैं 10-12 स्टेप से नीचे बात नहीं करता, क्योंकि लेकिन चूंकि 7 स्टेप का ही मामला था तो 7 स्टेप मैंने रखे। तो मैं चाहूंगा कि अब आगे की कार्रवाई के लिए अपने होस्ट को आमंत्रित करें। तो बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच। आप लोग सभी लोगों ने 38 लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ मुझे सुना, जाना, समझा, और कोशिश मैंने की थी कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने की आप लोगों को जिससे हम और आप सभी लोग सफल हो सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय प्रोवेदा। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो गागर में सागर भर दिया। जो है 7 स्टेप नहीं दिया, बल्कि आपने तो ऐसा स्टेप दे दिया कि इसमें तो बहुत सारी चीज सन्निहित हैं। समझने वाले के लिए इशारा काफी है। आपने तो बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन किया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा किया। कहते हैं ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये आपने इन 7 स्टेप में ऐसी ऐसी चीजें दे दिया है कि इससे जीवन वास्तव में लोगों का बदल सकता है। सपनों का लिस्ट बनाना है, गोल उद्देश्य धारण करना है, अपना विकास करना है, कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, प्लान प्रेजेंटेशन करना है, और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि कॉन्टिन्यूअस, लगातार योजना बनाना। अगर ये कृषि में नहीं है तो निश्चित रूप से ब्रेक उसको कहते हैं। अगर ब्रेक आ गया तो फिर हमेशा रुकावट आ ही जाती है। इसलिए जो लगातार आपने बताया कि योजना बनाना, कंटिन्यूअस लगे रहना, ये बहुत ही उत्तम कोट की बातें हैं। इसको फॉलो करने के लिए निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी ही। कुछ समय है अभी, तो हम चाहेंगे कि हमारे कुछ और भी लोग हैं जिनको हम बुला लें। थोड़ा सा सोच रहे हैं किस किनको किनको आमंत्रित किया जाए, क्योंकि अभी हम ज्यादा समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए। फिलहाल के लिए हमारे सामने जो ऑनलाइन है, हम उन्हीं को कॉल कर सकते हैं। हमारे बीच में सुभाष चंद्र जी है। सुभाष चंद्र जी, यदि आप कंफर्टेबल हों तो आप भी अपना कुछ व्यू रखें, क्योंकि आपका प्रातःकालीन का जो बेला चलता है तो सबसे पहले आप दिखते हैं, और आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर हमको भी एनर्जेटिक हो जाना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं कब सुभाष बन पाऊंगा, और आपको देख करके निश्चित रूप से अगले टर्म तक कभी ना कभी हम पहुंच जाएंगे आप तक। तो आप अपना भी थोड़ा सा रखें भाई साहब। इसके बाद समय के अनुसार ही आप लोगों को बुलाएंगे, और हमारे अनुराग सर जी तैयार रहें इसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा हमको भी वर्क है। तो अगर हमको देर हो जा रही है, 7 बज जाएंगे तो हमको निकलना पड़ेगा, तो उसको आप संभाल लेंगे अनुराग सर जी। जी सर, आप सुभाष चंद्र जी, आप थोड़ा अपना व्यू बताएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
जो आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और सुभाष क्या सब पहुंच नहीं पाते, सब हम लोग सभी एक दूसरों के दिलों में रहते हैं सर, तो पास रहने का हमेशा हम लोग एक दूसरे के पास ही है। और आज का सेशन बहुत शानदार, सुपर डुपर। और गुरु जी का सेशन तो वैसे भी शानदार हमें रहता, मैं तो फैन हूँ, वैसे भी खुल के कहता हूँ। बहुत शानदार सर, क्योंकि मैं कभी भी परेशान होता तो सर हमें मोटिवेट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत शानदार सेशन रहा सर। अब इतना और ये भी बात सही है कि रुके हुए कदमों को सफलता नहीं मिलती, सफलता उन्हीं को मिलती है जो चलते कदम होते हैं। क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, हमें हैं आप। और आज हम देख पा रहे हैं कि अभी संख्या 40 तक हो गई थी और बहुत ही शानदार सेशन लिया मिश्रा जी ने, 7 स्टेप, बहुत अच्छी बातचीत किया। तो एक बार हम चाहेंगे कि सुधीर सर के लिए, मिश्रा जी के लिए भी जोरदार क्लैपिंग, जोरदार तालियां बजा सकते हैं। आज जिस तरीके से सर ने बातचीत किया, जिन 7 स्टेप पे बात किया है, यदि उस स्टेप को हम फोकस करके सीखने का, उसको जानने का और उसको फॉलो करने का यदि प्रयास करें तो शायद हर व्यक्ति सफल हो सकता है। क्योंकि सफलता तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन वो जरूरी स्टेप शायद हम नहीं ले पाते हैं या भूल जाते हैं। तो इन चीजों को जानने समझने के साथ साथ हमको उस पर अमल करना होगा, तभी वो सारी चीजें हो पाएंगी जो हम चाहते हैं। क्योंकि सिस्टम बहुत शानदार है। आज प्रोवेदा की बात करें तो इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं, इतना शानदार प्लान हम सभी के बीच में चल रहा था और वो चल रहा है, और उसके साथ में सोने पे सुहागा हो गया अभी रॉयल उड़ान प्लान आके, रॉयल प्लान उड़ान प्लान आके। तो आज हम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, एक शानदार माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं, अब टीम सहित एक शानदार अचीवमेंट ले सकते हैं। लेकिन कब? जब उड़ान प्लान का हिस्सा होंगे पहली बात तो। यानी अपनी खुद आरबी यदि हमने एक्टिवेट नहीं किया है तो हम एक्टिवेट कर सकते हैं। आज अभी सुधीर सर बोल रहे थे कि लास्ट चांस है। कौन सा? ऑफर का। कभी भी कर सकते हैं आईडी एक्टिवेशन, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज हम सभी जान रहे हैं कि 10,000 आरबी से आईडी एक्टिवेट करने पर 4,000 रुपए का प्रोडक्ट हमको आपको गिफ्ट में मिलने वाला। गिफ्ट में वो जो करेंगे आईडी एक्टिवेशन, वो तो प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 4,000 का और मिलेगा। 5,000 आरबी से करते हैं तो 1,500 रुपए का हमको प्रोडक्ट गिफ्ट में मिल रहा है, और वहां पे 1,000 रुपए का मिल रहा है 2,500 आरबी पर। तो सफलता आसानी में से तो नहीं मिलती है, पेन तो लेना पड़ेगा। और किसी पैसे में लिख के आता भी नहीं है कि ये पैसा इस उद्देश्य से आया है। हम जहां उचित समझते हैं, जहां सही समझते हैं, उस पैसे को वहां पे लगाते हैं। और जितना हम लेट करते हैं, जितना हम लेट कर रहे हैं आईडी एक्टिवेशन में, यही रीजन है कि हमारा जो वीकली पे आउट है वो लेट होता जा रहा है। और किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है, शुरुआती 90 दिन हमको बहुत अच्छी तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ हमको आपको झोंकना होता है। यदि हम सालों लगा देंगे पुराने लोगों को भी आईडी एक्टिवेशन में, तो हम समझ सकते हैं कि कब वीकली पे आउट हमारा स्टार्ट होगा। लोग आप देखिए उस पे कंपनी की साइड पे लोगों ने कितने कितने बड़े बड़े रिवार्ड विन कर लिए। आज 7,500 रुपए से छोटा रिवार्ड स्टार्ट होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि प्रयास करें तो वो, लेकिन हमारा फोकस ही नहीं है। और जिस वीक में आप फोकस कर लीजिए कि भैया ऐसा है, कुछ भी हो जाए मैं 10-10 ज्वाइनिंग लेफ्ट राइट लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी आपको लगाने। लेकिन आपको ठानना पड़ेगा, आपको पेन लेना पड़ेगा, उस आरबी प्लान के लिए आपको बात करना पड़ेगा। लेकिन आप बात कब करेंगे? जब आपका एक्टिवेशन होगा। लेकिन आपका ही एक्टिवेशन नहीं हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप छोटा पैसा बनाइए, कोई जरूरी नहीं 25-25 आरबी की मैचिंग करके एक छोटा सा पे आउट वीकली ले लीजिए। आप देखिए कि जब वीक में पैसा आपके अकाउंट में गिरता है तो कितना अच्छा लगता है वीक में। क्योंकि कितनी जल्दी बृहस्पतिवार आ जाता है पता ही नहीं चलता है, कितनी जल्दी मंडे की क्लोजिंग हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो पूरी तरीके से प्रयास कीजिए। यदि हम वास्तव में बड़ा करना चाहते हैं तो कोई, हमको यहाँ 1,00,000-2,00,000 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। 13-14-15 हजार रुपए की, 14-15 हजार रुपए से 10,000 आरबी हमारी हो जाती हैं। और वो यदि आप ठान लें तो प्रोडक्ट भी, मैं कह रहा हूँ आप ये डिसाइड कर लीजिए कि 15,000 के प्रोडक्ट मुझे 4 दिन के अंदर खिसका देना है, तो निकल भी जाएंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम
अपने आप को खुद को पेन देना नहीं चाहते और हम कंफर्ट जोन में हैं। ये रीजन है कि ये सारी चीजें हो नहीं पा रही, बाकी कोई दूसरा रीजन नहीं है। आज बहुत सारी कंपनियां हैं। अभी कल भी मेरी एक लोगों से बात हो रही थी, 68,000 से लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, 68,000 रुपए से। कह रहे सर तो मैं तो 68,000 से सीधे ज्वाइन कराता हूँ। प्रोवेदा प्रोवेदा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी दूसरी कंपनी की बात कर रहा हूँ। बात हो रही थी तो हमने कहा कि सर कैसे काम करते हो बताओ, सिंगल प्रोडक्ट है, 68,000 से लोगों को ज्वाइन कराते हैं। कह रहे हैं सर लोगों का जब पैसा लगता है तभी लोगों का मन लगता है। आज हमारे मन मुताबिक प्रोडक्ट हैं, 200-250 प्रोडक्ट हैं। उन प्रोडक्टों को भाई 12-15 हजार के प्रोडक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यदि हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या करेंगे। मैं कह रहा हूं आप ले लेंगे तब बिजनेस बढ़ेगा। आज जिन लोगों की फ्रेंचाइजी है अपने ग्रुप में, उन्हीं लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है। जो लोग अपना दिमाग लगा के बैठे हैं कि ठीक है अभी तो फ्रेंचाइजी बाद में ले लेंगे, 51,000 की फ्रेंचाइजी लेने के बाद उनको प्रोडक्ट का शॉर्टेज नहीं आ रहा है। बाकी जिन लोगों के पास फ्रेंचाइजी नहीं है, सर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, या जिनकी टीम में ज्यादा फ्रेंचाइजी नहीं है उनका ग्रोथ नहीं हो पा रही है। मान लीजिए किसी लीडर ने फ्रेंचाइजी ले ली, लेकिन यदि वो हर महीने 1-2 फ्रेंचाइजी की प्लानिंग नहीं कर रहा है, उसका लेवल गोल्ड डिवाइन हो चुका है, बिजनेस की ग्रोथ नजर नहीं आएगी। पिछले महीने अभी आज 7-8 तारीख में हम बैठे हैं, पिछले महीने आपकी टोटल टीम में कितनी आईडी एक्टिवेट हुई थी, कितने नई ज्वाइनिंग आई थी, और इस महीने पूरे महीने में नई ज्वाइनिंग आपकी टीम में कितनी आने वाली है। पता चल जाएगा कि ग्रोथ हमारी सर क्यों नहीं हो रही। मेरी बात कड़वी है पर सच है। किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में नए एडमिशन आना बंद हो जाए, एक टाइम आएगा उस विद्यालय में एक भी बच्चा नहीं बचेगा, एक भी बच्चा नहीं बचेगा। तो ये बिजनेस, अब आपके शरीर में, हमारे शरीर में नया ब्लड ना बने, कैसे जीवन यापन कैसे संभव है, जीवन कैसे संभव है अपना। तो नए लोगों का आना, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हर महीने रोज हमें नए लोगों से बात करना पड़ेगा, नए लोगों को लाना पड़ेगा। ग्रोथ हमारी तभी होगी, तभी तो आज लोग 10,000 रुपए महीने कमाते हैं और 2 महीने बाद, 4 महीने बाद लोग 15,000 पहुंच जाते हैं और 40,000 पे पहुंच जाते हैं। आज पैसा तो हम सभी को चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन वो सारी चीजें कब होंगी, जब हम लोगों को सिखाने पे, लोगों को नई ज्वाइनिंग्स पे फोकस करेंगे। आज आपकी टीम में कितनी ज्वाइनिंग पिछले महीने थी और इस महीने कितनी ज्वाइनिंग आने वाली है, या अभी 8 दिनों में कितनी नई ज्वाइनिंग आई है, यदि उन पे आप फोकस नहीं करेंगे तो शायद बिजनेस हमारा बड़ा नहीं हो सकता है। तो टाइम बहुत हो चुका है, और मेरी बात से यदि किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा और आपका उद्देश्य एक ही है कि हम सभी मिलकर आगे बढ़ें, एक ही उद्देश्य से मिलकर आगे बढ़ें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज कोई भी व्यक्ति हो, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद यही बोलते हैं कि सर मेरा पैसा नहीं आ रहा है। पैसा आने के लिए हमने किया क्या। आज ज्वाइनिंग लेने से पैसा नहीं आता है। आप सोच के देखिए कि जो लोग प्राइवेट जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई किसी की अपनी सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई किसी ने दुकान डाल रखा है, टिम्बर स्टोर, मेडिकल स्टोर, ओवरऑल कुछ भी, सर 8 बजे टिफिन पैक करके निकल जाता है। और हम अब शायद जहां तक समझ पा रहे हैं कंफर्ट जोन में है। क्यों, सोच के देखिए कि पिछले 10 दिनों का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि पिछले 10 दिनों से हमने फील्ड में कितनी एक्टिविटी की है, पिछले 10 दिनों का। ये रीजन है कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, या फिर हम आईडी एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारी टीम में न्यू ज्वाइनिंग नहीं आ रही। क्यों, खुद एक्शन करेंगे लोग, फिर लोग एक्शन में आ जाएंगे। हमको खुद एक्टिविटी में आना पड़ेगा फ्रेंड्स। और कम टाइम में बड़ा पैसा कमाने का सीधा रास्ता डायरेक्ट सेलिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्वाइन करके बड़ा पैसा आ जाएगा। पूरी तरीके से प्लानिंग कीजिए, मिलकर हम सभी एक शानदार हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। क्यों, कंपनी ने इतना शानदार प्लान हम सभी के बीच में लाके दे दिया है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट की शॉर्टेज वगैरह है जो मैं कह रहा हूँ कि 5-7 दिन के अंदर उसका सोल्यूशन हम सभी के बीच में होने वाला है। कोई भी समस्या नहीं रहेगी, कोई भी प्रोडक्ट को लेके या ओवरऑल किसी भी चीज को लेके सारे चैलेंजेस साइड होने वाले हैं। तो पूरी तरीके से प्लानिंग कीजिए, लिस्टिंग कीजिए, और प्लानिंग लिस्टिंग के बाद कूद जाइए फील्ड में। लोग आपका वेट कर रहे हैं, मिलकर हम सभी एक शानदार हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, अपना कीमती टाइम लेके आ रहे हैं। और वापस मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूँ, सुधीर सर ने मुझे मौका दिया। ओवर टू यू सर, थैंक यू।
तो सभी लोग जो इटावा से हैं, मैनपुरी से हैं, जो जो ज्वाइनिंग है अभी वाली पेंडेंसी चल रही है, वो प्लीज प्लीज आज शाम तक बिल करा लें, क्योंकि ऑफर की लास्ट डेट है। फिर बाद में सर ये ना कहना कि कौन सा ऑफर चल रहा है, क्योंकि हम कंपनी नहीं, हम कंपनी के कार्यकर्ता हैं, आप भी कार्यकर्ता हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं। तो आज ज्वाइनिंग कराएं। ये करण सर हो गए, हमारे जेपी सर हो गए, जो भी ज्वाइनिंग पेंडिंग चल रही है आज उनको कंप्लीट कराएं। इसी के साथ में अपनी बात यही समाप्त करेंगे और फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए लीडर के साथ। जय हिंद, जय प्रवेदा। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।